नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की प्रेरणादायक पुस्तक द ग्रेट रैट रेस एस्केप के बारे में। द ग्रेट रैट रेस एस्केप एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक पुस्तक है जो जीवन की दौड़ भाग से मुक्ति पाने के तरीके को बताती है। यह पुस्तक रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड श्रृंखला का हिस्सा है और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के महत्व पर जोर देती है। इस पुस्तक में कियोसाकी ने अपने जीवन के अनुभवों और सीखों को साझा किया है जो पाठकों को वित्तीय ज्ञान और स्वतंत्रता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। पुस्तक का परिचय। द ग्रेट रैट रेस एस्केप का मुख्य उद्देश्य पाठकों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करना है। यह पुस्तक इस विचार पर आधारित है कि अधिकांश लोग अपने जीवन में एक प्रकार की चूहा दौड़ में फंसे हुए हैं जहां वे केवल अपने खर्चों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। कियोसाकी का कहना है कि इस दौड़ से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है वित्तीय शिक्षा और स्मार्ट निवेश करना। रॉबर्ट कियोसाकी का परिचय। रॉबर्ट कियोसाकी एक प्रसिद्ध अमेरिकी व्यवसायी, निवेशक और लेखक है। वह रिच डैड पुअर डैड श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है जिसने दुनिया भर में वित्तीय शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया है। कियोसाकी ने अपने जीवन के अनुभवों और अपने दो डैड्स, पिता और पिता के मित्र से प्राप्त सीखों को अपनी पुस्तकों में शामिल किया है। उनके रिच डैड ने उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता और संपत्ति के निर्माण के महत्व को समझाया, जबकि उनके पुअर डैड ने पारंपरिक शिक्षा और स्थिर नौकरी की सलाह दी। चूहा दौड़ का विश्लेषण। चूहा दौड़ एक ऐसी जीवन शैली का प्रतीक है जिसमें लोग अपनी आय को बढ़ाने और खर्चों को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन वे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाते। यह एक निरंतर चक्र है जिसमें लोग अधिक पैसा कमाने के लिए अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी वित्तीय स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं होता। कियोसाकी ने इस चक्र को तोड़ने के तरीकों पर प्रकाश डाला है। चूहा दौड़ में फंसे लोग अक्सर आर्थिक असुरक्षा, तनाव और असंतोष का सामना करते हैं। वे अपने जीवन के अधिकांश समय अपनी नौकरी में व्यस्त रहते हैं, जिससे उन्हें अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने का समय नहीं मिलता। इस दौड़ से बाहर निकलने के लिए वित्तीय शिक्षा और स्मार्ट निवेश आवश्यक है। वित्तीय शिक्षा का महत्व। कियोसाकी ने इस पुस्तक में जोर दिया है कि वित्तीय शिक्षा का अभाव लोगों को वित्तीय समस्याओं में फंसाता है। उन्होंने अपने जीवन के दो महत्वपूर्ण शिक्षकों, अपने रिच डैड और पुअर डैड के माध्यम से वित्तीय ज्ञान के महत्व को समझाया है। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने का तरीका सीखना चाहिए। वित्तीय शिक्षा का मतलब केवल धन कमाने का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि धन को कैसे निवेश किया जाए, कैसे बचाया जाए और कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए हमें विभिन्न वित्तीय उपकरणों जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और व्यवसायों के बारे में समझना होगा। वित्तीय शिक्षा हमें आर्थिक अस्थिरता के समय में भी सुरक्षित रहने में मदद करती है। चूहा दौड़ से बाहर निकलने के कदम। वित्तीय स्थिति का विश्लेषण। कियोसाकी कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। इसमें हमारे आय, खर्च, संपत्ति और देनदारियों का विश्लेषण शामिल है। हमें यह समझना होगा कि हमारी आय के स्रोत क्या है, हमारे नियमित खर्च क्या है और हमारी कुल संपत्ति और देनदारियां कितनी है। वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के लिए हमें एक विस्तृत बजट बनाना चाहिए। यह बजट हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं। बजट बनाने से हमें अपने खर्चों को नियंत्रित करने और अधिक बचत करने का अवसर मिलता है। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। ये लक्ष्य हमें मार्गदर्शन करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, हमारा लक्ष्य हो सकता है कि अगले 5 वर्षों में हमारा घर का कर्ज चुकता हो जाए, या हम एक नई संपत्ति खरीदें जो हमें नियमित आय दे सके। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें छोटे और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के लक्ष्यों को शामिल करना चाहिए।
छोटे लक्ष्य हमें तत्काल सफलता की अनुभूति देते हैं और हमें प्रेरित करते हैं, जबकि दीर्घकालिक लक्ष्य हमें हमारे वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। वित्तीय ज्ञान प्राप्त करें। कियोसाकी ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें निरंतर वित्तीय शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए हमें पुस्तकों, सेमिनारों और वित्तीय विशेषज्ञों की सलाह का सहारा लेना चाहिए। वित्तीय ज्ञान हमें सही निवेश करने, जोखिमों का प्रबंधन करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है। वित्तीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। हमें वित्तीय पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, ऑनलाइन कोर्सेस और वेबिनार में भाग लेना चाहिए और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपने निवेश के अनुभवों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। संपत्ति में निवेश। कियोसाकी का मानना है कि हमें अपनी आय का एक हिस्सा संपत्ति में निवेश करना चाहिए। संपत्ति में निवेश करने से हमारी आय के स्रोत बढ़ते हैं और हमें वित्तीय सुरक्षा मिलती है। संपत्ति में निवेश का मतलब केवल रियल एस्टेट में निवेश नहीं है, बल्कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और व्यवसायों में भी निवेश करना है। संपत्ति में निवेश करते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं। इससे हमारे निवेश का जोखिम कम होता है और हमें विभिन्न आय स्रोत प्राप्त होते हैं। हमें अपनी निवेश रणनीति को समय समय पर समीक्षा करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार उसे सुधारना चाहिए। आय के विभिन्न स्रोत विकसित करें। एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय हमें आय के विभिन्न स्रोत विकसित करने चाहिए। इससे हमारी वित्तीय स्थिति मजबूत होती है और हम आर्थिक अस्थिरता के समय में भी सुरक्षित रहते हैं। उदाहरण के लिए, हम रियल एस्टेट में निवेश करके किराए की आय प्राप्त कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश करके लाभ कमा सकते हैं और एक छोटा व्यवसाय शुरू करके अतिरिक्त आय स्रोत बना सकते हैं। आय के विभिन्न स्रोत विकसित करने के लिए हमें विभिन्न निवेश विकल्पों का अध्ययन करना चाहिए और उनकी लाभदायकता का मूल्यांकन करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे निवेश सुरक्षित है और हमें दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। निवेश के विभिन्न प्रकार। रियल एस्टेट निवेश। रियल एस्टेट में निवेश करने से हमें स्थिर आय प्राप्त होती है और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है। रियल एस्टेट निवेश के विभिन्न प्रकार है, जैसे कि किराए की संपत्ति, व्यावसायिक संपत्ति और फ्लिपिंग। सस्ती संपत्ति खरीदकर उन्हें सुधारना और उच्च कीमत पर बेचना। रियल एस्टेट निवेश का एक बड़ा लाभ यह है कि यह हमें नियमित आय स्रोत प्रदान करता है। किराए की संपत्ति से हमें मासिक किराया प्राप्त होता है, जो हमारी आय का एक स्थिर स्रोत हो सकता है। इसके अलावा रियल एस्टेट संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है, जिससे हमें भविष्य में लाभ प्राप्त हो सकता है। स्टॉक्स और बॉन्ड्स। स्टॉक मार्केट और बॉन्ड्स में निवेश करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, बशर्ते कि हमें इनके बारे में पर्याप्त जानकारी हो। स्टॉक्स में निवेश से हमें कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ लाभांश प्राप्त हो सकते हैं, जबकि बॉन्ड्स में निवेश से हमें स्थिर ब्याज आय मिलती है। स्टॉक्स में निवेश करने के लिए हमें कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, भविष्य की संभावनाओं और बाजार की स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। हमें विभिन्न कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए ताकि हमारे निवेश का जोखिम कम हो सके। बॉन्ड्स में निवेश करने से हमें स्थिर ब्याज आय प्राप्त होती है, जो हमारी आय का एक स्थिर स्रोत हो सकता है। व्यवसाय। अपना व्यवसाय शुरू करना और उसे बढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण निवेश है। इससे हमें न केवल आय प्राप्त होती है, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता भी मिलती है। एक सफल व्यवसाय हमें अपने समय और प्रयास को सही दिशा में लगाने का मौका देता है और हमें आय के विभिन्न स्रोत प्रदान करता है। व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें उसके लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे व्यवसाय का विचार सफल हो सकता है और हमें उससे लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना भी महत्वपूर्ण है। हमें अपने व्यवसाय के लिए उचित वित्तीय योजनाएं बनानी चाहिए और समय समय पर उनकी समीक्षा करनी चाहिए। मानसिकता का महत्व।
कियोसाकी ने इस पुस्तक में मानसिकता के महत्व पर भी जोर दिया है। उनका कहना है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें सकारात्मक और प्रगतिशील मानसिकता अपनानी चाहिए। नकारात्मक सोच और असफलता के डर से हमें उबरना होगा और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। सकारात्मक मानसिकता अपनाना वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक मानसिकता अपनाना आवश्यक है। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें कठिनाइयों का सामना करने और समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करती है। असफलता से सीखना। कियोसाकी का मानना है कि असफलता से डरने के बजाय हमें उससे सीखना चाहिए। असफलता हमारे अनुभव को बढ़ाती है और हमें हमारे गलतियों को सुधारने का अवसर देती है। असफलता से सीखकर हम अपने भविष्य के निवेश को बेहतर बना सकते हैं। धैर्य और संयम बनाए रखना। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए धैर्य और संयम आवश्यक है। हमें यह समझना चाहिए कि निवेश से तुरंत लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। पुस्तक के मुख्य संदेश। द ग्रेट राइट रेस एस्केप का मुख्य संदेश यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव है, बशर्ते कि हम सही ज्ञान और रणनीतियों का उपयोग करें। कियोसाकी का कहना है कि हमें वित्तीय शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि हमें सकारात्मक मानसिकता अपनानी चाहिए और असफलता से सीखना चाहिए। असफलता हमारे अनुभव को बढ़ाती है और हमें हमारे गलतियों को सुधारने का अवसर देती है। हमें अपनी वित्तीय योजनाओं को व्यवस्थित रूप से लागू करना चाहिए और समय समय पर उनकी समीक्षा करनी चाहिए। निष्कर्ष। द ग्रेट राइट रेस एस्केप एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक पुस्तक है जो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के महत्व और तरीकों पर जोर देती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन के अनुभवों और सीखों को साझा किया है, जो पाठकों को वित्तीय ज्ञान और स्वतंत्रता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। यह पुस्तक हमें हमारे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और रणनीतियां प्रदान करती है। कियोसाकी का संदेश स्पष्ट है। सही ज्ञान और प्रयास के साथ हम सभी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और अपनी चूहा दौड़ से बाहर निकल सकते हैं। यह पुस्तक हमें प्रेरित करती है और हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करती है।